Hello, students. Today we will do EVS chapter number 8 Tiny Animals. Our teachers, Mrs. Lal, told our class that Tanya has malaria. हमारे टीचर मिसेस जो लाल हैं वो बताती हैं कि हम जो क्लास में एक लड़की है तानिया उसको मलेरिया हो गया. शी विल नॉट कम टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज. अब वो कुछ दिनों तक स्कूल में नहीं आएगी. वी आस्क्ड हर अबाउट द डिजीज एंड व्हाट कॉज्ड इट. उसके मतलब जो उनको बीमारी हुई है, क्या डिजीज़ हुई है और उसके कारण क्या है, इस बारे में बताती हैं. हम बात करेंगे. मिसेस लाल told us that the malaria is caused by the bite of an insect called mosquito. मिसेस लाल ने बताया कि मलेरिया का जो कारण क्या होता है, किस वजह से हो जाता है. एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम मॉस्किटो होता है. मच्छर हम सब जानते हैं, उनके काटने की वजह से मलेरिया हो जाता है. शी देन टोल्ड अस ऑल अबाउट इंसेक्ट्स. फिर उन्होंने हमें इंसेक्ट्स के बारे में बताया. इंसेक्ट्स आर वेरी टाइनी एनिमल्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं. दे कैन बी फाउंड crawling and flying everywhere in the soil, in water, on plants and in the air. ये कहाँ पे मिल सकते हैं हम, ये हमें रेंगते हुए उड़ते हुए सभी जगह पे देखे जा सकते हैं. मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, प्लांट्स पे और एयर के अंदर सभी जगह होते हैं. दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स. इनके क्या क्या वो होते हैं, फीचर्स होती हैं, इनकी कुछ खासियत होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. दे हैव 6 legs. इनके 6 पैर होते हैं. दे हैव 2 fillers called antenna. और इनके 2 fillers होते हैं. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. This is a housefly and on the head you can see that you can easily see that there are the 2 antennas. Now दे हैव सॉफ्ट बॉडीज विद नो बोन्स. इनकी जो हड्डियाँ नहीं होती इनकी बॉडी के अंदर. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स के अंदर इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया. हेड, thorax and abdomen. Okay, some insects like flies have the 2 wings. कुछ insects होती हैं जिनकी जैसे हाउस फ्लाइज होती हैं या फिर बटरफ्लाइज होती हैं, उनकी 2 wings होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, these are the wings. 2 wings होते हैं. while some like dragonflies, beetles and bees have the 4 wings. Okay, कुछ insects होते हैं जिनके 2 wings होते हैं और कुछ insects ऐसे होते हैं जिनके 4 wings होते हैं. For example, dragonflies, beetles and bees are the example which have the 4 wings. Insects like the termites and the ants have wings when they are small. Okay, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब क्या होते हैं, विंग्स होते हैं जब वो छोटे होते हैं, उसी टाइम होते हैं. दे शेड देम ऑफ एज दे ग्रो अप. और बाद में वो इनको गिरा देते हैं. अ क्वीन बी कैन ले एज मैनी एज 1500 एग्स अ डे. एक क्वीन बी होती है जो वो कितने अंडे ले करती है, कितने अंडे देती है, 1500 के अबाउट एग्स देती है. ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज डू नॉट क्रॉल. कुछ मॉस्किटोज होते हैं और ये क्रॉल नहीं करते, रेंगते नहीं हैं, ये तो सीधे उड़ते ही हैं. दे ओनली फ्लाई. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, बीटल्स, वास्प्स एंड हाउस फ्लाइज कैन क्रॉल एंड फ्लाई बोथ. और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉकरोच है, बीटल्स हैं, वास्प्स एंड हाउस फ्लाइज हैं, ये क्रॉल भी करते हैं, रेंगते भी हैं, और ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं. बोथ, दोनों काम करते हैं ये. Now here the fact on entomology is the study of insects. Insects की जो study होती है उसको entomology बोलते हैं. Insects like the special features in their mouth to help them obtain their food. कुछ इंसेक्ट्स की स्पेशल फीचर्स होती हैं उनके माउथ में जो उनको हेल्प करती हैं खाना लेने के लिए. अ बटरफ्लाई सक्स द नेक्टर using its tube like mouth.
जैसे बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर से, जैसे पेड़ जो फूल होते हैं उनसे क्या चूस लेती है, शक कर लेती है किसको, उसका जो रस होता है फ्लावर्स का उसको। अ मॉस्किटो सक्स द ब्लड विथ इट्स निडल लाइक माउथ। मॉस्किटो क्या करता है, ब्लड को शक कर लेता है उसकी जो एक निडल लाइक माउथ होता है इसका। तो इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके। इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज लाइक लिजर्ड, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स। ये खुद को क्या करते हैं, अपने दुश्मनों से छिपा लेते हैं, जैसे छिपकली से, फ्रॉग, मेंढक या फिर बर्ड से। इंसेक्ट हाइड करते हैं, हो जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। दे हाइड इन नूक्स एंड कॉर्नर्स, इन cracks of walls, in trees trunks and holes in the ground। कहाँ कहाँ पे छुप जाते हैं ये, हाँ इनको जहाँ भी कॉर्नर्स में या फिर क्रैक्स होते हैं जो दीवारों के वहाँ पे, या फिर ट्रंक ऑफ द जो तने में, पेड़ के तने में, या फिर होल दिखी कहीं पे उनमें छिप जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल, और इंसेक्ट हार्मफुल भी हो सकते हैं। सम इंसेक्ट्स बाइट और स्टिंग, कुछ इंसेक्ट बाइट करते हैं, काट लेते हैं। दे कैन यू कॉज पेन, जिसकी वजह से दर्द भी होता है हमें। सम आर इवन कैरियर्स ऑफ डिजीज़, कुछ की वजह से जो है डिजीज़ भी एक जगह मतलब उसको कैरी करने का काम भी करते हैं, एक बंदे को तो दूसरे को हो जाती है। ओके, मॉस्किटो बाइट स्प्रेड्स द डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। जैसे मच्छर मलेरिया फैलाने का काम करता है, डेंगू फैलाने का काम करता है। जिस पर्सन को वो बीमारी होती है, वो डिजीज़ होती है, वहाँ अगर जो वो उनको कट कर लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, और फिर जो स्वस्थ जो हेल्दी ए पर्सन है उसके ऊपर जाके बाइट कर देते हैं, तो वो उस बंदे को मलेरिया हो जाता है या फिर डेंगू हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न हाउ द how they can spread the disease। हाउस फ्लाई सिट ऑन अ गार्बेज एंड द रोटन फूड। हाउस फ्लाइज क्या होती हैं, कूड़े पे या फिर गंदी गली सड़ी फूड पे बैठ जाती हैं। द जम्स फ्रॉम दीज थिंग्स स्टिक टू देयर फिट, और जो जम्स होते हैं उनके पैरों पे चिपक जाते हैं। दीज जम्स गेट ट्रांसफर टू द फ्रेश फूड आइटम्स व्हेन द हाउस फ्लाई सिट ऑन देम। और फिर क्या होता है, जब वो मतलब बाद में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो भी ये जर्म्स होते हैं जो फ्रेश फूड है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो हाउस फ्लाइज है पहले तो गार्बेज पे बैठी थी और फिर बाद में जाके वो खाने के ऊपर या फिर वैसी चीज़ों के ऊपर बैठ जाती हैं। दिस कंटेमिनेट्स, यानी कि मेक्स द डर्टी द फूड, फूड को ख़राब कर देती हैं। व्हेन वी ईट दिस कंटेमिनेटेड फूड वी गेट डिजीज़ लाइक कोलेरा एंड डिसेंट्री, जिसकी वजह से हमें हैजा और डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टर्माइट्स फीड ऑन वुड एंड डैमेज द फर्नीचर, डोर्स एंड द अदर वुडन आइटम्स। टर्माइट्स क्या होते हैं, ये मतलब लकड़ी खाती हैं और डैमेज कर देती हैं हमारे फर्नीचर को, दीवारों, जो दरवाजे होते हैं उनको, जो भी वुडन के आइटम्स, लकड़ी से बना हुआ जो भी सामान होता है, तो ये दीमक बोलते हैं ना इसको, ये इसको ख़राब कर देते हैं। बग्स एंड वास्प्स एंड द लाइस बाइट अस, ये हमें, ये इंसेक्ट हमें बाइट करते हैं, हमें काटते हैं। दिस कैन कॉज द ईचिंग एंड द रेडनेस ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से स्किन में क्या हो जाती है, ईचिंग हो जाती है और रेड रेड हो जाती है वहाँ से। लोकस्टस ईट फुली ग्रोन क्रॉप्स एंड डैमेज देम। लोकस्टस क्या करते हैं, ये फुली ग्रोन क्रॉप्स को खा जाते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है यूज़फुल इंसेक्ट्स। ओके, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं हमारे लिए। इंसेक्ट्स हेल्प अस इन मैनी वेज, इंसेक्ट बहुत सारे तरीक़ों से हमारी हेल्प करती हैं। इंसेक्ट्स लाइक हनी बी शक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। हनी बी क्या करती है, नेक्टर से, मतलब जो फ्लावर्स से के नेक्टर से नेक्टर ले लेती हैं फ्लावर से, एंड दे मेक द हनी विद दिस नेक्टर, और फिर इसकी नेक्टर को लेके क्या करती हैं, हनी बनाती हैं, शहद बना देती हैं। वी यूज़ द हनी फॉर द सेवरल पर्पसेस, और हम हनी को बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। बटरफ्लाइज
bumblebee, and some other insects help in the transfer of the pollen grains from one flower to another. कुछ जो ये इंसेक्ट्स होते हैं जैसे फ्लाइज होती हैं, ये एक एक बार एक फूल पे बैठ जाएंगी, फिर दूसरे फूल फ्लावर पे बैठ जाएंगी, इस तरह से दीज आर द यूज्ड इन द ट्रांसफ़र, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में यूज़ होती हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर. वी गेट द सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. हमें कोकून से सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है? सिल्क वॉर्म क्या करता है? सिल्क बनाता है, हमें सिल्क मिलता है. Now here is the fact and pollen grain help plants to produce seeds. पोलन ग्रेन की वजह से क्या होता है? प्लांट्स टू प्रोड्यूस सीड्स पैदा करते हैं, यानी कि हमें बीज मिलते हैं पोलन ग्रेन प्रोसेस की वजह से. नाउ हियर इज़ द स्पाइडर्स आर द अनदर टाइप ऑफ द टाइनी एनिमल्स. स्पाइडर्स क्या होते हैं? कुछ अलग टाइप के छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं. यू कैन सी, वी ऑल नो अबाउट द स्पाइडर्स, बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स. लेकिन ये इंसेक्ट्स नहीं होते. ओके, दे हैव द 8 legs while the insects have the only 6. what is the difference between the spider and the insect? हम बोल रहे हैं कि इनको इंसेक्ट नहीं बोल रहे. क्यों? क्योंकि इनकी जो लेग्स होती हैं वो 8 होती हैं, और जो इंसेक्ट्स की डेफिनेशन में हमने देखा है कि इंसेक्ट्स की जो लेग होती हैं ओनली 6 होती हैं. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द 2 parts, whereas the insects bodies have the 3 parts. okay, this now the second difference is that क्या होता है कि स्पाइडर होता है उसकी बॉडी को 2 parts में डिवाइड किया गया, लेकिन इंसेक्ट्स को हमने 3 parts में डिवाइड किया था. ओके, दे स्पिन वेब्स टू कैच द इंसेक्ट्स एंड ईट दैम. ये क्या करती है? मतलब जाल को बुन लेती हैं और फिर उसमें इंसेक्ट फंस जाता है, उसको कैच कर लेते हैं और उसको खा लेते हैं. फिर the spider spins its web with a special liquid that becomes a thin and a strong thread. कैसे होता है? स्पाइडर मतलब एक वेब बनाती हैं, एक स्पेशल लिक्विड मटेरियल होता है इनके पास जिसकी वजह से ये वेब बनाती हैं, और ये बिल्कुल ही थिन और स्ट्रॉन्ग, पतले होते हैं लेकिन मजबूत थ्रेड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द worms. Worms are tiny animals with the long tube-like bodies that help them to move. Worms होते हैं ये कीड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में. Worms are the tiny छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक बॉडीज होती हैं, और हेल्प देम टू मूव, जिसकी वजह से ये चलते हैं. दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते. दे कैन ओनली क्रीप, क्रॉल एंड wriggle, ये केवल रेंग ही सकते हैं. द कैटरपिलर्स, सेंटीपैड्स एंड द मिलीपैड्स आर द worms दैट हैव मैनी legs. कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जिनके बहुत सारे legs होते हैं. Now the caterpillars are the young ones of the butterflies. कैटरपिलर्स क्या होते हैं? जो मतलब यंग वन होते हैं, उनके छोटा जो बेबी होते हैं बटरफ्लाइज के, उनको कैटरपिलर बोलते हैं. ठीक है. दे फीड ऑन द ग्रीन लीव्स एंड लिव ऑन प्लांट्स. ये हरे पत्तों को खाते हैं और उन पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं. ठीक है. नाउ question is complete. Bye bye.